आप सोच रहे हैं कि बंसाली कैसे बनेगा और बंसाली बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरह से बंसाली बनकर तैयार होता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और सटीक बताएंगे और सही जानकारी बताएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा वंशावली। वंशावली का मतलब है कि वंशज से चला हुआ, जैसे कहने का मतलब है कि वंशज का मतलब हो गया कि सोहन, सोहन का जो वंशज होगा वही वंशावली में दर्शाया जाता है। अब जैसे कि मतलब है, आप समझिएगा कि एक किसी का नाम है सोहन, सोहन का पुत्र है मोहन, मोहन और रोहन। और ये दोनों पुत्र, ये दोनों पुत्र के चार लड़का और चार लड़की हो गया, फिर इसके बाद इसका चार लड़का, इसका चार लड़के, तो यही सब वंशावली में दर्शाया जाता है। और ये समझिएगा कि बंसाली कहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि बंसाली कहाँ से बनेगा, तो बंसाली कचहरी से बनता है, ग्राम कचहरी से। जो आपके पंचायत में ग्राम कचहरी हुआ वहां से बंसाली बनकर तैयार होता है। तीसरा नंबर ये सवाल आता है कि बंसाली का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। तो अब ये बात होता है, बंसाली का फॉर्मेट किसी साइबर वाले दुकान पर जाएगा तो बंसाली का फॉर्मेट मिलेगा। चौथा नंबर ये बात होता है कि हम बंसाली का फॉर्मेट कैसे भरेंगे, तो इसमें आसान तरीका होता है, उसको फॉर्मेट का भर लीजिएगा। पांचवा नंबर बात यह आता है कि किसके किससे सिग्नेचर कराया जाता है। उसमें सबसे पहले पंच से सिग्नेचर कराया जाता है, फिर वार्ड से, फिर आंगनबाड़ी से, फिर चौकीदार से, फिर उसके बाद मुखिया से सिग्नेचर कराकर ग्राम सेवक से वेरीफाई कराया जाता है। फिर इतना चीज हो जाएगा आपका। जैसा ग्राम सेवक से वेरीफाई नहीं भी कराते हैं तो जाकर कचहरी में आप जमा कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक उसमें ग्राम सेवक आपका खुद देकर साइन करके, जांच करके, खुद साइन करके उसका बनाकर आपको दे देंगे। तीसरा नंबर ये होता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ये पांचवा नंबर होता है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में होता है कि डॉक्यूमेंट के रूप में जो फॉर्मेट नंबर 3 है उसमें आधार कार्ड होता है। जैसे आधार कार्ड गवाह के रूप में सिग्नेचर कराया जाता है। जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड के नंबर और नाम, पापा का नाम उसमें डाला जाता है सिग्नेचर। फिर आधार कार्ड का सिग्ने वो फोटो कॉपी आप ले लीजिएगा, फिर उसमें स्व प्रमाणित करके मोबाइल नंबर लिख लीजिए, 4 का वो गवाह का सिग्नेचर चाहिए। और इतना चाहिए। फिर एक चीज होता है इसमें नोटिस अपडेट, जो अनुमंडल होता है या कोर्ट से कहीं से नोटिस उसका अपडेट करा लीजिएगा और वंशावली को लेकर अपडेट कराकर उसको आप लगा दीजिएगा, तो आपका वंशावली बनकर मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे आप वंशावली को अपने पंचायत जैसे आप ग्राम कचहरी में जमा करते हैं पंचायत के, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ जमा करने के बाद 7 से 8 दिन के अंदर आपको जांच करने के बाद वंशावली में आपको किसी का नाम छोड़ा होगा तो वंशावली बनकर तैयार नहीं होगा। सारे व्यक्ति का नाम उसमें दर्शाना होगा। जो व्यक्ति मर गया होगा, मृतक होगा, उसका भले आप नहीं दर्शा सकते हैं, उसका जो लड़का होगा उसका नाम, जो उसका लड़का होगा मृत मृतक के रूप में उसमें स्वर्गीय बीपीसी, बीपीसी के 4 पुत्र हो तो वो चीज दर्शाया जाएगा। मृतक में जिस वाहन का मृत्यु हो गया होगा उसका नाम नहीं दर्शाया जाएगा, लेकिन जिस वाहन का जिंदा होगी उसको वंशावली में नाम दर्शाना जरूरी है। अगर वंशावली में का नाम दर्शाएगा तभी आपका वंशावली बनकर मिलेगा, क्योंकि उसका वंशज से चलते आ रहे हैं। क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे, सरकार एक ऐसा नियम लगाया है कि जिसका जाति प्रमाण पत्र होता है उसका मायके से बनता है, तो इसी को लेकर बनता है वंशावली, वहीं से बनता है कि किस वंशज से है, किस जाति से है। तो वंशावली में उसका नाम दर्शाना जरूरी है। लड़की लोगों का नाम दर्शाना जरूरी है। अगर आप लड़की लोग का नाम नहीं दर्शा देते हैं तो कानून के घेरे में आप पाए जाते हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किए जाएंगे। जब आप ग्राम कचहरी में 7 दिन के अंदर आप जमा कर देते, 7 दिन बाद आपको वंशावली बनकर मिल जाएगा। फिर उसका उपयोग तरह तरह के तरीकों में कर सकते हैं, जैसे कि बिजली विभाग में, जमीन सर्वे में, और बहुत कुछ कामों में वंशावली का काम आता है। जैसे कहने का मतलब है कि विधवा पेंशन में, जैसे पारिवारिक जो बनाइएगा पारिवारिक वाला, उसमें भी वैसा काम आता है। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं इन चैनल में।